everyone, let's continue our series of multiple choice questions of chapter 8 quadrilaterals of class 9th, and questions are taken from the book R.S. Agarwal. In previous videos we have discussed up to question number 14, and in this video let's continue from question number 15. Question 15 onward एक बहुत important concept, almost 5-6 question लगभग इसी concept पे based हैं. The figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of quadrilateral. मतलब कोई भी quadrilateral हमें दिया हुआ है, simple any quadrilateral, कोई properties नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक quadrilateral है. उसके अगर चारों sides, if all 4 sides midpoints of all 4 sides P Q, ऐसे नेमिंग कर देते हैं हम लोग R S. ठीक है. सो फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ए बी के एडजेसेंट बी सी हुआ, तो ये मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें, बी सी के एडजेसेंट सी डी हुआ, तो ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. सो दे आर आस्किंग द नेम of this quadrilateral PQRS. PQRS particularly क्या शेप फॉर्म होगा. ठीक है बच्चों, आपको याद होगा ये एक्सरसाइज 8.2 पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. अगर एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल होता है एंड ऑल 4 आर टेकन मिड पॉइंट्स, चारों मिड पॉइंट्स हैं, तो हमने वहां पे ये एक डायगोनल ज्वाइन किया था. ओके, 1 by 1 हमने 2 ट्राइंगल्स लिए थे, ADC एंड ट्राइंगल ABC. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, लेट मी शेड इट हियर, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ना, ये वाला. सो इन दिस ट्राइंगल वी कैन ऑब्जर्व दैट S मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट, दोनों ही मिड पॉइंट हैं. S एंड R ये दोनों ही मिड पॉइंट हैं. तो एक मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स. सो जो लाइन एस आर होती है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अभी ट्राइंगल हम ADC की बात कर रहे हैं, तो ADC ट्राइंगल की थर्ड साइड हो जाती है हमारे पास, AC इज द थर्ड साइड. ओके, सो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स जो होगी दैट इज SR, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो पैरेलल होती है AC के और हाफ होती है AC के. SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ AC. ठीक है. इन द सेम वे अब दूसरा ट्राइंगल ABC की बात कर लेते हैं. ABC ट्राइंगल में P मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट, ये दोनों फिर से क्या हो रहे हैं, मिड पॉइंट हो रहे हैं. फॉर द टाइम बीइंग ऑब्जर्व द ट्राइंगल ABC ओनली, है ना. ABC ट्राइंगल में P और Q मिड पॉइंट्स हैं. सो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स PQ क्या होना चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू AC and it should be half of the AC. ठीक है, वही हमने लिख दिया है, PQ पैरेलल AC, PQ is equals to half AC. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स से, from these two statements what can we conclude, ये जो SR है, SR पैरेलल AC, PQ also पैरेलल AC, ये दोनों लाइंस AC के पैरेलल हैं, दोनों ही AC का हाफ है ना. So from these two statements we can conclude that PQ parallel SR and PQ is equals to SR. PQ SR के parallel, PQ SR के equal. Okay, means one pair of opposite side. ठीक है, so this is the property of parallelogram. So if we are getting one pair of opposite sides is equal and parallel, मतलब एक ही pair equal भी आ जाए, parallel भी आ जाए, so in that situation वो जो quadrilateral है वो क्या हो जाता है, parallelogram. ठीक है, तो D ऑप्शन हमारे पास सही आ गया, पैरेललोग्राम. ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16. अभी इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस मिड पॉइंट वाले ही होने वाले हैं. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू टेल यू द कंक्लूजन, मतलब पूरा ओवरऑल एक चार्ट बना लेंगे कि बाहर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनेगा, बाहर रेक्टेंगल है तो क्या बनेगा, स्क्वायर है तो क्या बनेगा. बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. फिर से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर. इस बार बाहर वाला जो
क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज अ स्क्वायर। अब एक बात तो हमें समझ में आती है, बाहर आउटर क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी था, देन ऑल्सो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एटलीस्ट पैरेललोग्राम तो बन ही गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम में और भी कोई एडिशनल प्रॉपर्टी बनती है क्या, जैसे ए बी सी डी। अभी इन केस ए बी सी डी स्क्वायर है, ठीक है, तो पी क्यू आर एस, वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम तो होगा ही। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के अलावा देखते हैं कि पैरेललोग्राम के साथ साथ कोई और प्रॉपर्टी भी बन रही है क्या यहाँ पे। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, आउटर क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना, सारी साइड इक्वल होंगी। तो बच्चों थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। वेल ये पूरा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। सो ऑब्जर्व दीज टू ट्राइंगल, क्या हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे? ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, टू बी एबल। देखो बच्चों देखते हैं इसमें, देखो ए पी और बी पी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पी मिड पॉइंट है। ठीक है, ए एस और बी क्यू ये भी इक्वल होंगे क्योंकि लाइन सेगमेंट ए डी और बी सी स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है। सो ए एस और बी क्यू ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, ईच 90 हो गया। बच्चों स्क्वायर, अगर ए बी सी डी स्क्वायर है या ए बी सी डी रेक्टेंगल है, आगे आएंगे क्वेश्चन इस तरीके के भी, तो ए बी सी डी स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों सिचुएशन में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस 90-90। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया यहाँ से, ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट बाय SAS रूल। सास का रूल चल रहा है यहाँ पे, है ना, सो दैट इज वेरी खतरनाक। बाय CPCT SAS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, वो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ट्राइंगल APS कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BPQ। CPCT से देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। PS इज इक्वल्स टू PQ, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो गए। मतलब अभी पैरेललोग्राम ऑलरेडी था, उसमें एक कंडीशन और लग गई कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ये बात समझ में आई हमें, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल फोर साइड्स इक्वल हो गई। पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए और क्या क्या चीज़ें इसमें हम प्रूफ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई, एंड इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड दैट स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों में ही डायगोनल 90 पे कट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 होता है। सो एंगल O 90 है तो इसका मतलब एंगल P भी कैसा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो, ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो बीच में ये जो छुटकू सा बनेगा छोटा सा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो उस प्रॉपर्टी से एंगल P और एंगल O दोनों कैसे हो जाते हैं, 90 डिग्री। ठीक है जी, पैरेललोग्राम हो गया, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, एंगल भी 90 हो गया। एडजेसेंट साइड्स इक्वल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल 90 भी हो गया। ठीक है, सो व्हाट कैन यू से नाउ, PQRS स्क्वायर ही बन गया ना, ऑल साइड्स इक्वल, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो बीच में क्या बन गया, ये जो PQRS मिड पॉइंट्स वाला था ये बन गया स्क्वायर। अभी आप इन पॉइंट्स को नोट करते रहें, है ना, बाद में हम एक पूरा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, मतलब ABCD स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर बनेगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना। दिस इज मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, कंक्लूजन ABCD स्क्वायर है तो PQRS भी स्क्वायर ही बनेगा। Let's see question number 17. The figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of parallelogram. This time outer quadrilateral is a parallelogram. PQRS parallelogram है। So mid points को join करके क्या बनेगा? पैरेललोग्राम तो बनना ही है ना, सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम तो होगा ही। उसमें पैरेललोग्राम में और कंडीशंस देख लेंगे कि क्या कंडीशंस आएंगे। ओके, ये पैरेललोग्राम है तो हम ये ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंट नहीं कर पाएंगे।
ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट जो होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में होते हैं। 90 है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अनदर थिंग, PQRS पैरेललोग्राम है तो डायगनल्स जो होंगे वो कहीं डायगनल्स 90 वाला सीन भी नहीं है ना, हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। जो आउटर क्वाड्रिलेटरल है, PQRS पैरेललोग्राम है, तो सीधी सीधी बात है कि जो ABCD होगा वो भी पैरेललोग्राम ही होगा और कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। वी आर अनेबल टू प्रूव एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट इक्वल होती तो रोम्बस बन जाता, 90 होता तो स्क्वायर वगैरह बन जाता, रेक्टेंगल बन जाता, बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो पैरेललोग्राम में जो इनसाइड बनेगा वो पैरेललोग्राम ही बनेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 18। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इस बार जो बाहर शेप बन रही है वो बन रही है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में आप एक चीज एकदम से समझ जाना। लेट मी ड्रॉ द फिगर हियर। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने ये बनाया था कि जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा स्क्वायर या रेक्टेंगल, है ना, आउटर इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, सो हम इजीली ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे नेमिंग PQRS, PQRS नेमिंग कर लेते हैं। ओके, सो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को हमेशा कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सो वी कैन से PS इज इक्वल्स टू PQ। ओके, ऑलरेडी PQRS जो था हमारे पास, फॉर श्योर पैरेललोग्राम तो होता ही है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड और इक्वल आ गई आपके पास, है ना, ये एडजेसेंट वाली। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल आने का मतलब क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट इक्वल मतलब ऑल इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल मतलब रोम्बस। समझ में आई बात बच्चों? अब देखो, एडिशनल मतलब प्रॉपर्टीज अगर बढ़ती चली जाएंगी तो शेप का नाम चेंज होता चला जाएगा। अच्छा, एक बात और सोचते हैं, क्या हम इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं? सोच के देख लो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंगल 90 तब होगा जब यहाँ पे डायगनल्स के बीच में जो एंगल है वो 90 हो, और डायगनल्स के बीच में जो एंगल है वो 90 कब होता है? ओनली इन केस ऑफ अगर ABCD बाहर वाला जो शेप है अगर वो स्क्वायर हो या रोम्बस हो, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो स्क्वायर या रोम्बस के केस में हम ये वाला एंगल 90 कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। इस बार बाहर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है। ABCD इज रोम्बस। अच्छा, रोम्बस है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना, डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। ये बात तो समझ में आई हमें, ये एंगल 90 होगा। ओके, चलिए मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं क्या बनने वाला है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। एक बात तो श्योर है कि पैरेललोग्राम तो ये है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल में ही बन गया था, है ना। अब तो इसमें और एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड करना बाकी है। ओके, अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कैसा होगा? 90 आ जाएगा, है ना। ABCD रोम्बस है, इसका मतलब एंगल O 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल P 90 डिग्री। ऑलरेडी PQRS पैरेललोग्राम था। ठीक है, पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो गया, इसका मतलब PQRS रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते। एडजेसेंट साइड्स कब इक्वल होती हैं? अभी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। एडजेसेंट साइड्स ओनली इन केस ऑफ अगर बाहर ABCD स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, क्योंकि 90 चाहिए ना वहाँ पे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बाहर ABCD रोम्बस था तो अंदर एक रेक्टेंगल बन गया था, C ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ इट्स द टाइम, वो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, है ना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आउटर क्वाड्रिलेटरल, ओके, एंड क्वाड्रिलेटरल
फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, है ना। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते जाएंगे और प्रीवियस एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे कंक्लूजन लिखते जाएंगे। अगर बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सो इनसाइड जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है वो बनता है पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम तो हर एक केस में बनेगा ही बनेगा। नाउ सेकेंडली, अगर ऑलरेडी बाहर पैरेललोग्राम है, ठीक है, देन ऑल्सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इफ आउटर इज रोम्बस, आर फॉर रोम्बस, आर फॉर रेक्टेंगल। अगर बाहर रोम्बस है, अंदर जो बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर बाहर रेक्टेंगल है तो अंदर जो बनेगा वो रोम्बस बनेगा, ठीक बच्चों। स्क्वायर में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बाहर अगर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर ही बनना है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखेंगे। क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम है तो भी पैरेललोग्राम बनेगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। रोम्बस रेक्टेंगल्स ने एक थोड़ा टाई अप कर लिया कि भी बाहर रोम्बस है तो अंदर रेक्टेंगल बन जाएगा, बाहर रेक्टेंगल है तो अंदर रोम्बस बन जाएगा, ओके। और स्क्वायर का कोई किसी से लेना देना नहीं है, सेम टू सेम, स्क्वायर तो स्क्वायर बनेगा, ओके। एक थोड़ा सा एडवांस और बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन तो नहीं आया है। अगर बाहर एक ट्रेपीजियम है, यही क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है ना। बाहर ट्रेपीजियम है, अब आप सोचेंगे ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन तो हमने किए नहीं है, इसका क्या आंसर करें। बच्चों ट्रेपीजियम को आप लोग एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, क्योंकि ट्रेपीजियम में कोई खास प्रॉपर्टी ऐसी होती नहीं है कि जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा मिड पॉइंट से उस पर कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। तो बाहर अगर ट्रेपीजियम है तो अंदर पैरेललोग्राम तो होगा ही, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सिर्फ मिड पॉइंट से ज्वाइन करके ही बन जाएगा, ओके। और एक और ये क्वेश्चन मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वाले केस में जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा वो बनेगी एक काइट की शेप, है। चलो इसका थोड़ा सा प्रूफ हम समझ भी लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या हुआ, नॉन पैरेलल साइड्स AD इज इक्वल्स टू BC, है ना, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब ये सब तो मिड पॉइंट्स हुए, P Q R S, ये सब मिड पॉइंट्स हो गए, ओके। तो क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे, लेट्स ट्राई। AP और BP इक्वल होंगे, AP और BP इक्वल होंगे, ओके। अब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो AD और BC इक्वल हैं, है ना, तो इनके हाफ हाफ करेंगे तो AS और BQ भी इक्वल हो जाएंगे। और ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की ही प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि PS और PQ आ जाएंगे बराबर, ओके। इसी तरह से एंगल D और एंगल C वो भी बराबर होते हैं। सो वी विल बी एबल टू प्रूव RS इज इक्वल्स टू RQ, हम लोग RS और RQ को भी इक्वल प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी शेप हो गई, ये बन जाती है एक काइट की शेप, है ना। काइट में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मतलब जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वाले केस में काइट बनेगी अंदर, पतंग उड़ा भी सकते हैं आप लोग, धागे वागे बांध के इसको उड़ाने का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये बहुत काम का एक हमारे पास चार्ट बन गया है, ठीक है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है तो थोड़ा सा याद कर लेंगे, ओके। सो ये तो टाई अप याद रखना है, रोम्बस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रोम्बस, RR, ओके। स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होना है। और बाकी क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम में भी पैरेललोग्राम बनेगा। अब ये इतना अच्छा कंक्लूजन चार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है आप लोगों को, है ना, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस के लिए वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।